उनके साथ नहीं रहता। लेकिन जो लोग आज ये बात कह रहे हैं, परमेश्वर बेशक मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ, बेशक मैं दुखियारी हूँ, बेशक मेरे ऊपर समस्या है, लेकिन मेरे अंदर से फिर भी एक आवाज निकलेगी, यहोवा मेरे साथ है, मेरे दुख में साथ है। अगर आज आप घटी में हो, आप समस्या में हो, आप प्रॉब्लम्स में हो, यहोवा साथ है। लेकिन उसी समय अब्राहम जब थक गया, उसी समय अब्राहम ने कहा मैं थक गया हूँ, मेरी पत्नी मुझे ताने मारती है, मैं जब जाता हूँ लोग मुझे बुरी नजर से देखते हैं। अरे कहाँ गया तेरा परमेश्वर? हो सकता है आपकी पत्नी आपको ताने मारती हो सकता है आपका पति आपको ताने मारता हो सकता है आपका बच्चा आपको ताने मारता हो। बाप क्यों जाता है चर्च में, तेरा काम नहीं बना अब तक? अरे कहाँ गया तेरा यीशु, कहाँ गया यहोवा? लेकिन उनसे जाकर आज कह देना, आज कह देना, यीशु मसीह आज स्वर्ग से निकल कर आने वाला है, आज निकल कर आने वाला है, आपके हाथ पकड़कर, आपका हाथ पकड़कर उस स्थान पर ले जाने वाला है। जो चीज आप मांग रहे हैं दिलाने वाला है, वो आपका बाप है, वो आपका हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर ले जाने वाला चर्च, ले जाने वाला चर्च, आपको आशीष देने वाला आज रात हो। आज आपका हाथ पकड़ने वाला है ऐसे लोगों के लिए जो टूटे हुए हैं, जिनके अंदर से आवाज आ रही है रोने की, जो अंदर से बहुत बहुत टूट गए हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। ऐसे लोगों को कह रहा हूं सुनकर जाना, आज मेरा पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा, आज जबरदस्त काम करेगा, जबरदस्त जबरदस्त काम करेगा। आपकी लाइफ में एंट्री, आपकी लाइफ में वो घुसना चाहता है, आपके हार्ट में आना चाहता है, आपके माइंड में आना चाहता है, आपकी जुबान में आना चाहता है। जितने लोग इस बात को हाथ उठाकर कह रहे हैं यहोवा मेरे साथ है, मैं कह रहा हूं कि आज रात वो अपने बिजनेस में यहोवा को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कल आप अपने पासपोर्ट पर यहोवा को स्टैंप को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कल अपनी रिपोर्टों को नॉर्मल होता देखने वाले हैं। आमीन। जो कह रहे हैं यहोवा मेरे साथ है, मैं कह रहा हूं आप अपनी फैक्ट्री में यहोवा को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम पढ़ते, जितने लोग चाहते हैं, सोच रहे हैं ऐसा कि परमेश्वर पता नहीं मैंने तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरी परीक्षा क्यों? अब्राहम जब रो रहा था तो अब्राहम का हाथ पकड़कर परमेश्वर बाहर ले आया, बोलता है अरे पहला आदमी है तू जिसका हाथ पकड़ने के लिए मैं स्वर्ग से नीचे उतरा हूं। तंबू में से लिखा, करा वो तंबू में से हाथ पकड़कर बाहर लाया और आसमान के खुदा ने कहा देख आसमान की ओर, करा कितने तारे हैं? करा बहुत सारे हैं, गिनते में नहीं आ रहे। करा इतनी औलाद मैं दे सकता हूं, तुझे देने जा रहा हूं, इतनी औलाद देने के लिए जा रहा हूं। तू एक औलाद के लिए तरस रहा है, करा एक छोटी सी बात के लिए, एक छोटे से विचार के लिए, करा कि आप परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार हैं। आपके अंदर आप टूट रहे हैं, आप समस्या में हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा सुनना, कह रहा आज रात पवित्र आत्मा वो करेगा जो आपके साथ नहीं हुआ। जितने आमीन बोल रहे हैं वो परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को, मैं कह रहा हूं स्वर्ग से आपके लिए हेल्प भेजने वाला आज रात वो यीशु मसीह का नाम है। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो लोग विश्वास नहीं करते उन लोगों के लिए बता रहा हूं, और जो विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं शायद कि परीक्षा घर बैठकर खत्म हो जाएगी, या कोई पूड़ी छोले बनाकर पानी में डालकर कुत्ते को देकर खत्म हो जाएगी। अरे कुत्ते को क्या, कुत्ते के बाप को भी दे दे तब भी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ पर परीक्षाएं यहाँ से खत्म नहीं होती, परीक्षाओं को खत्म करना पड़ता है। याद रखना, अगर परीक्षा में आपके साथ है कोई, अगर परीक्षा में आपके साथ है कोई, तो परीक्षा छोटी है, मैं कह रहा हूँ छोटी है, उसमें परमेश्वर आपकी प्रमोशन करने के लिए नहीं आया, समझ जाना। परमेश्वर उस परीक्षा में नहीं मिलता जिसमें आपके साथ कोई होता है, परमेश्वर उसके अंदर नहीं होता। मेरी बात को फिर से समझना। कह रहा पतरस के साथ यूहन्ना था, मूसा के साथ उसको सलाह देने वाला उसका ससुर था, परीक्षा में थे, वो भी परीक्षा उनके जीवन में भी आई। अब्राहम के साथ सारा थी, हो सकता है कह रहा कि आपकी पत्नी आपके साथ जा रही हो और आपका एक्सीडेंट हो गया हो, परीक्षा होगी हो, लेकिन उस समय परमेश्वर आपके साथ नहीं है। याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं कि लेकिन अगर आप अकेले हैं, अगर आप जेल में हैं, अगर आप ऐसी समस्या में हैं, आप बेड पर हैं, आप समझ रहे हैं, आप व्हील चेयर पर हैं, आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो आज रात यहोवा ऐसे लोगों को खड़ा करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यहोवा ऐसे लोगों को पुकार रहा है। अगर आज आप परीक्षा में हैं, अगर आज आपके अंदर ये बात चल रही है कि शायद मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, आप अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि जब यीशु मसीह जंगल में आया, उसकी स्टोरी को सुनना। यीशु मसीह जब जंगल में आया, पढ़ते हैं मरकुस की किताब 1:13 में, देखो वहां पर क्या लिखा, हम पढ़ेंगे, स्क्रीन पर दिखाएगा। हाँ, जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। यहां पर लिखा, कह रहा है कि यीशु मसीह जब जंगल में आया 40 दिन, कह रहा है शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, और कौन उसके साथ था? सारे बोलो जानवर। कौन थे उसके साथ? जानवर। इसका मतलब उसके माँ बाप उसके साथ नहीं थे, उसके दोस्त उसके साथ नहीं थे, उसके चेले उसके साथ नहीं
थे, कौन थे उसके साथ? कह रहा जानवर थे उसके साथ। अरे परीक्षाएं, कह रहा अगर जिस परीक्षा में कोई आपके साथ है वो परीक्षा नहीं मानी जाती। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर परीक्षा में अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आप समझ जाना आपकी डबल प्रमोशन आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने परीक्षा को झेल लिया है, अगर आपने परीक्षा में पास होकर दिखा दिया है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर चमत्कार करेगा। ऐसी परीक्षाओं को पास करना पड़ता है, कंपलसरी है भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि परीक्षाओं को देना कंपलसरी है, परीक्षा को पास करना पड़ता है। अकेला था यीशु मसीह जंगल में, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा यहोवा मेरे साथ है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऐसी परीक्षा कभी आपने झेली है? जंगल में गए कभी? एक मजाक की बात बता रहा हूं, मैंने झेली है एक ऐसी परीक्षा। हो सकता है आप भी ऐसी परीक्षा झेलते हो। जब मैं फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में गया तो मुझे प्लेन में भी बैठना नहीं आता था। जब मैं प्लेन में बैठा तो उस समय एक लेडी ने बेल्ट लगवा दी। मैंने कार में कभी बेल्ट नहीं लगाई। मैंने कहा जिस कार में मुझे बेल्ट लगानी पड़ती है मैं आगे बैठता ही नहीं, पीछे बैठता हूं। तो उसी समय कह रहे मेरे को बेल्ट लगानी पड़ी, और जब बेल्ट लगा ली कह रहे अभी जहाज उड़ेगा, खोलना नहीं खोलना नहीं खोलना नहीं। और भाई साहब जहाज उड़ा नहीं उड़ा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे बराबर में एक आदमी और बैठा था और उसने गंदी गैस छोड़ दी। भाई साहब परीक्षा का ठिकाना नहीं रहा, उठ के भाग नहीं सकते, बेल्ट लगी है, किसी को कह नहीं सकते। उसने गंदी गैस छोड़ दी। मैंने कहा नाक बंद किया, कितनी देर किया भाई साहब? बेवकूफ ने एक और छोड़ दी। नाक बंद किया बड़ी देर। मैंने कहा तो पादरी बजिंदर तेरी बड़ी तगड़ी परीक्षा होगी भाई साहब। गुस्सा किया, इसके मार मुंह